जब परमपिता ब्रह्मा पंचमुखी थे, उनके 4 मुख चारों वेदों का पाठ करते थे, किंतु उनका 5वां मुख, जो ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर मुख वाला था, सदैव महादेव की निंदा किया करता था। यह बात भगवान शिव को अत्यंत अपमानजनक प्रतीत हुई और इससे रुष्ट होकर उन्होंने ब्रह्मदेव से युद्ध करने का निश्चय किया। इस महायुद्ध में महादेव ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मदेव का 5वां मुख काट दिया। इस घटना के बाद ब्रह्मा अत्यंत श्रमित और क्रोधित हो उठे। एक ओर उनके 5वें मुख को काट दिया गया था और दूसरी ओर उनके मन में महादेव के प्रति अपमान का भाव भर चुका था। इस आंतरिक क्रोध और श्रम के परिणामस्वरूप उनके शरीर से पसीना निकलने लगा। इस पसीने से एक अत्यंत भयानक और बलशाली दैत्य का जन्म हुआ, जिसका स्वरूप इतना भयंकर था कि उसे देखते ही देवता और असुर सभी भयभीत हो जाते। क्योंकि यह दैत्य ब्रह्मदेव के पसीने से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका तेज और बल असाधारण था। ब्रह्मदेव के प्रताप से उसे जन्मजात 1000 दिव्य कवच प्राप्त हुए। उसने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और उनसे पूछा, हे पिता, आप कौन हैं और मेरी उत्पत्ति का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मदेव ने उत्तर दिया, हे पुत्र, तुम मेरे क्रोध और श्रम से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम स्वेदजा होगा। तुम मेरे पसीने से जन्मे हो और अब तुम्हारा उद्देश्य भगवान महादेव से युद्ध करना है, क्योंकि उन्होंने मेरा अपमान किया है। स्वेदजा ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने का प्रण लिया और भयंकर अट्टहास करता हुआ कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा, जहां महादेव निवास करते थे। उसकी शक्ति और क्रोध का आलम यह था कि जहां से वह गुजरता, वहां पृथ्वी हिलने लगती और आकाश गरजने लगता। उसके आते हुए कदमों की आहट से ही देवताओं और राक्षसों के बीच भय का संचार हो गया। उधर कैलाश पर भगवान शिव समाधि की अवस्था में प्रवेश करने वाले थे, तभी उनके गण, जो कि सदैव उनके सेवक और संरक्षक होते हैं, दौड़ते हुए उनके पास आए और उन्हें सूचित किया, हे महारुद्र, एक भयंकर दैत्य स्वेदजा नामक आपकी ओर बढ़ रहा है। वह परमपिता ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है और वह आपसे युद्ध करने के उद्देश्य से आ रहा है। उसका बल और पराक्रम अतुलनीय है और वह 1000 दिव्य कवचों से युक्त है। कृपया आप उसे पराजित करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। महादेव ने इस समाचार को सुना, किंतु वे शांत रहे। उन्होंने अपने गणों को आश्वासन दिया और फिर भगवान विष्णु से इसका उपाय खोजने का निवेदन किया। इसके पश्चात महादेव समाधि में लीन हो गए। भगवान विष्णु, जो कि समस्त ब्रह्मांड के पालन करता है, तुरंत हरकत में आए और उन्होंने अपने खून की एक बूंद से एक अन्य असुर की उत्पत्ति की। यह असुर विष्णु के अंश से उत्पन्न हुआ था और उसका नाम रक्तजा रखा गया। रक्तजा का स्वरूप भी अत्यंत भयानक था और उसके पास 1000 हाथ थे। वह 500 दिव्य धनुषों का स्वामी था और उसकी युद्धकला भी अनुपम थी। नारायण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हे रक्तजा, तुम्हारी उत्पत्ति इसलिए हुई है क्योंकि ब्रह्मदेव के क्रोध से उत्पन्न स्वेदजा महादेव से युद्ध करने जा रहा है। वह महाकाल को तो कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, किंतु इससे ब्रह्मा और शिव के बीच वैमनस्य बढ़ेगा और इसका परिणाम विनाशकारी होगा। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम स्वेदजा को रोको और उसे युद्ध के लिए ललकारो। रक्तजा ने नारायण की आज्ञा का पालन किया और तुरंत कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचते ही उसने स्वेदजा को ललकारा और उसे रोकने का प्रयास किया। स्वेदजा, जो कि ब्रह्मदेव से उत्पन्न था, अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने रक्तजा की चुनौती को स्वीकार किया। इस प्रकार दोनों असुरों के बीच एक भीषण युद्ध आरंभ हो गया। यह युद्ध अद्वितीय था, क्योंकि दोनों ही ब्रह्मदेव और विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए थे। रक्तजा ने अपने 500 धनुषों से स्वेदजा पर तीखे बाणों की वर्षा की और स्वेदजा ने अपनी दिव्य शक्तियों से रक्तजा पर आक्रमण किया। यह युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा, जिसमें रक्तजा ने स्वेदजा के 999 कवचों को तोड़ डाला। दूसरी ओर स्वेदजा ने रक्तजा के 998 हाथ काट दिए और उसके 500 धनुषों को नष्ट कर दिया। अब रक्तजा के पास कोई अस्त्र शस्त्र शेष नहीं था।
किंतु स्वेदजा के पास अब भी उसका एक अंतिम दिव्य कवच बचा हुआ था। विष्णु, जो इस युद्ध को देख रहे थे, यह समझ गए कि अब रक्तजा स्वेदजा से पराजित हो जाएगा। उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि रक्तजा बिना अस्त्र शस्त्र के स्वेदजा के अंतिम कवच को नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने युद्ध में हस्तक्षेप किया और ब्रह्मदेव को समझा बुझाकर इस युद्ध को रुकवाया। ब्रह्मदेव ने भी अपनी गलती को समझा और युद्ध को समाप्त करने पर सहमति जताई। रक्तजा, जो इस युद्ध में स्वेदजा को पराजित नहीं कर सका था, अत्यंत निराश और क्षुब्ध हो गया। उसने नारायण से यह प्रतिज्ञा की कि अगले जन्म में वह अवश्य ही स्वेदजा को पराजित करेगा। यह प्रतिज्ञा सुनकर विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हे रक्तजा, अगले जन्म में मैं भी तुम्हारी सहायता के लिए अवतार लूंगा और तब तुम अपने शत्रु को अवश्य पराजित कर सकोगे। जब यह महायुद्ध समाप्त हुआ, भगवान शिव की समाधि भी टूट गई। उन्होंने वहां आकर स्वेदजा और रक्तजा के पराक्रम को देखा और अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों को ब्रह्मदेव और विष्णु से मांग लिया और फिर स्वेदजा को सूर्यदेव के संरक्षण में और रक्तजा को देवराज इंद्र के संरक्षण में सौंप दिया। समय के साथ जब धरती पर महाभारत का समय आया, तब सूर्यदेव के तेज से स्वेदजा का पुनर्जन्म कर्ण के रूप में हुआ और इंद्रदेव के तेज से रक्तजा का जन्म अर्जुन के रूप में हुआ। इस प्रकार दोनों महान योद्धाओं का पुनर्जन्म हुआ और उनका टकराव महाभारत के युद्ध के रूप में सामने आया। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।